हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपनी 1000 जिम्मेदारी के साथ न्यू व्लॉग लेके। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग पंजाब से वापसी कराची जा रहे हैं। अरे तू जा रही है? हाँ, तो हम लोग बस में बैठ गए और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया सफ़र है। वो यूँ कि मैं इतना बैठ नहीं सकती और 24 घंटे किस तरह से लेटूंगी। या मामू भी परेशान बैठे, मियाँ जी भी। मियाँ जी की खैर है, ये फिट है। ये मेरे ख्याल से पहला टूल आ गया है। पंजाब से हम लोग निकल रहे हैं। पता नहीं ये हाईवे से लेके जा रहा है या कहाँ से, बाय रोड कहाँ से ले जा रहे थे। क्या चाहते? ये मियाँ जी बाहर उतर रहे हैं बस से, क्योंकि मैंने इनसे कहा है मुझे चाय या कॉफ़ी ला के दो, मेरी पसली में शदीद दर्द है। या बच्चे बेचारे इतनी सी जगह पे पीछे एडजस्ट होकर लेटे हुए हैं जैसे तैसे। ये मेरा कज़न है, हम लोग मस्तियाँ मजाक करते हुए गए पूरे रास्ते। तो फिर मेरे मियाँ जी ने जूते वगैरह पहन लिए, फिर साथ में कहा कि तुम भी चलो अगर वॉशरूम वगैरह जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बार बार कौन उतरेगा, ठंड इतनी है भाई कि वॉशरूम के लिए तो बंदे को जाना ही पड़ता है हर हाल में। खैर अब तो पहन ही लिए थे जूते, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोग बस से उतर रहे हैं नीचे, मैं वॉशरूम वगैरह जाऊँगी। खाला भी है साथ में, अम्मी है, हम लोग सब लेडीज़ वॉशरूम में जा रहे हैं, जेंट्स अलग। खाला की इमरजेंसी बहुत ज़्यादा थी तो वो तो कुछ ज़्यादा ही आगे आगे जा रही थी जल्दी जल्दी, इतना डरावना इलाका था। लेकिन अब क्या करें, जाना तो था वॉशरूम। खाला का तो खैर बस हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ये चुप है। ये मेरा शहजादा भी दौड़ लगा रहा था, इन्हें भी सुसु आ रही थी। ये भी मेरी गलती है। तो खाला तो ऐसे गई गधे के सर से सींग। सबसे पहले वॉशरूम घेर लिया खाला ने जाके, और मुझे उस बंदे ने रोक लिया जो कह रहा था 20 रुपये दोगी तो जाओगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखो यार, हद होती है। मैंने कहा भाई जाने दो, बच्ची को बहुत तेज सुसु आ रहा है, लेकिन नहीं, साफ मना कर दिया। इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं है पंजाब और लाहौर में। ज़रा रिस्पेक्ट नहीं है लेडीज़ की, मुझे तो अच्छा नहीं लगा इसमें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता। फिर मियाँ जी आए, उन्होंने पेमेंट की है तो जलील आदमी ने फिर वॉशरूम में जाने दिया है। मैं नहीं मानता। फिर खैर मैं इंतज़ार कर ही रही थी, मियाँ आज आ गए, उसे पैसे दिए। अब वॉशरूम खाली होने का मैं वेट कर रही हूँ। ठंड इतनी हो रही है यार कि मेरी कपकपी बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी। वहाँ ज़हरा सर्दी से बेचारी अकड़ रही थी और यहाँ मैं, बहुत बुरी हालत हो गई। ज़िंदगी में सबसे बुरा सफ़र रहा इस बस का। बस में कभी भी पंजाब या लाहौर न जाओ भाई, जाओ तो फिर अच्छी में जाओ। हम लोग अच्छी में बैठे थे, लेकिन हमारे साथ स्कैम हो गया। ये मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ अभी। ये मियाँ जी कुछ अपना व्लॉग बना रहे हैं, मैंने कहा चलो तुम भी बना लो, हाथ सेट कर लो अपना। मैं नहीं दिखाऊंगा। गाइस ठंड की वजह से वहाँ मुझे सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो मेरी दोनों नाक बंद थी, मैं बहुत अजियत में आई हुई थी इस टाइम। और मैं बड़ी खुश हो रही थी, जैसे स्मोकिंग करी इस तरह का मुंह से धुआं निकल रहा था। इतनी ठंड थी, मियाँ जी ने मुझे बताया सांस अंदर खींच के बाहर छोड़ो फिर धुआं आए। हम मालूम है तेरे बाप को मत। फिर मियाँ जी ने मुझे दाल मोट दिलाई, बहुत मज़े की थी बस में, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ताज़ा थी, बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आई। बस यार हम लोगों की हिम्मत ख़त्म हो गई थी। एक सीट ऊपर से फिर हमारे मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। और 5000 टिकट लेने के बाद सिर्फ एक डिस्पोजेबल गिलास में सिर्फ एक गिलास कोल्ड ड्रिंक दी थी लोगों ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये आगे की सीट पे मेरे अब्बू और अम्मी बैठे हुए। ये मेरी बेचारी पैरों में बैठी हुई थी बच्ची, क्या करें, जगह ही नहीं थी। खैर मैं थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे वैसी तकलीफ थी, सर में भी इतना दर्द था, पसली में भी। तो ये मियाँ जी ने थोड़ा सा क्लिप बना लिया तो मैं सो गई थी वहाँ पे बस में ही। शाबाश बेटा। ये देखिए बस में कितनी मुश्किल से हम लोग खाना खा रहे थे, जैसे दाता दरबार के बाहर बैठे हैं। बस यार पेट तो भरना था ना, भूख काफ़ी लगी हुई थी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन। यार इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, मैंने अपना सर पीटना शुरू कर दिया था कि क्यों बैठी मैं इस बस में। मट्टी पलीत हो गई थी हम लोगों की यार, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, इतना लंबा रास्ता है, बहुत अजियत में थे हम लोग। ओ भाई मारो मुझे, मारो। ये मैं हाथ से शीशे की धुन साफ कर रही थी। फजर हो चुकी थी हल्की हल्की, सुबह बड़ा प्यारा मंजर था बाहर का। पता नहीं ये कौन सा गांव था, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छा व्यू था बाहर का बहुत। और औस इतनी थी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। ये हमारा बेटा बेचारा, इसको ना बैठने की जगह मिली ना लेटने की। बच्चा मेरा ख्वार हो गया, बेजार हो गया था ये यार। खड़ा हुआ था इतनी देर तक, इसको गोद में बिठाला फिर पीछे लिटाला। इन बच्चे कंफर्टेबल नहीं थे यार, बेकार है ये बस, खचाड़ा थी बिल्कुल, एक नंबर की बेकार।
यहाँ सुबह हो चुकी थी, मैं थोड़ा बहुत सो गई थी, लेकिन मियाँ जी बेचारे की सीट भी टूटी हुई थी, तो वो तो इतनी अजियतों से बैठे हुए थे। मुझे अपनी टांगों पे लिटाया हुआ था, क्या करते, मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था। मुझे तो आराम दे दिया, लेकिन बेचारे खुद पूरे रास्ते बेजार रहे। तो ये बाहर बड़ा प्यारा सा कोई गांव आ गया था, साफ़ सुथरा सा, बड़ी हरियाली थी और इतनी ख़तरनाक ठंड थी। धुंध अब थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, जिस तरह से कराची के लिए हम आगे जाते जा रहे हैं ना, और वो पंजाब का इलाका ख़त्म होता जा रहा है, धुंध कम होती जा रही है। ये मेरे ख्याल से मीरपुर था या शिकारपुर, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या था, लेकिन अच्छा था। फिर ये बेचारे गरीब से लोग अपनी रोज़ी कमाने बस में चढ़ गए थे, और बस वाला इतना कोई खबीस इंसान था ना, इनको नीचे उतार रहा था। एक छोटा सा बच्चा, देखे इसकी पढ़ने की उम्र, और ये समोसे बेच रहा है। मैंने इससे समोसे लिए, समोसे बड़े टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे, मज़ा आ रहा। ये बड़ा ही कोई बदतमीज आदमी था, ये बेचारे को कुछ बेचने भी नहीं दे रहा था और किसी को कुछ लेने भी नहीं दे रहा था। पता नहीं कैसा ये कंडक्टर था, समझ से बाहर था। बददिमाग लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं साले। तो आखिरकार इस जालिम बस वाले ने बस रोक ली। सुबह 7 बजे इसने बस चलाई है, 7 का बस से, और इसने अभी तक स्टॉप नहीं, यानी रोका नहीं है। बंदे को वॉशरूम वगैरह जाना होता है, 100 काम होते हैं, कुछ खाना पीना होता है। इसने रोकी 11:30 पे बस, 7 बजे से चली, वो भी जब सब लोगों ने शोर मचाया तो इसने बस रोकी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और रास्ते में माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी मस्जिद आई थी, या बहुत हरियाली थी, बहुत अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन वाशरूम बेकार थे, वाशरूमों के गेट तक नहीं थे, इस पर पर्दे डले हुए थे, टेंट लगे हुए थे। खैर, अब वक्त को तो धक्का देना ही था। तो ये होटल था जहाँ हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे। सुबह में भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि रात का खाया हुआ था अपने, ज़ाहिर है बस में गुजारा करा था दाल मोट वगैरह से। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि हम गलत होटल पर उतर गए। ये बस वाले ने ही दिखाया था ये होटल, यहाँ रोकी थी गाड़ी, लेकिन ये इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी। बहुत बदतमीज़ था होटल वाला, कि जितनी लानतें दी जाए उतनी कम है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइज़, मेरे तो पेट में दर्द था, मैं तो खाना खा नहीं रही थी। ये मियाँ जी बच्चे बैठ गए थे खाना खाने, कोई इतना ख़ास खाना नहीं था। ये प्लेट एक 400 रुपये की दे रहा था, वो छोटे से छोले और थोड़ा। अब्बू की वहाँ बहस शुरू हो गई थी होटल वाले से, क्योंकि वो गलत बयानी कर रहा था। वो कह रहा था 400 रुपये की एक प्लेट है, और एक बंदा एक प्लेट ख़रीदे। भाई हमारी मर्ज़ी, हम एक में 2 खाएँ या 4 खाएँ, हमारी मर्ज़ी है। कह रहा हमारे होटल का ये रूल है, सब अलग अलग ख़रीदें। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में। तो ये बंदा है वो फ़िरौन, इसकी आप शक्ल देख लें, कभी थूकिएगा भी नहीं इसके होटल पे जाके, जो इसने इतनी बदतमीज़ी करी, लेडीज़ का भी ख्याल नहीं किया। इसकी एक रोटी खाई थी, मतलब ये खाना शुरू ही की थी और हम लोगों ने छोड़ दी। उसके पैसे दे रहे हैं मिसे 100 रुपये। हमारे अब्बू का भी भाई पारा हाई हो गया था। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ। तो बस गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था, और ये है वो फ़िरौन, इसकी शक्ल गौर से देख लें। बहुत बदतमीज़ आदमी था ये, दिल तो कर रहा था इसको मारूं, और आदमी था ना, औरत होती तो मैं इसको बताती। मनूस पैसों के पीछे मरा जा रहा था, हराम खा खा के इसने इतना बड़ा होटल बनाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार वहाँ कुछ गरीब लोग भी बैठे थे जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। ये फैमिली थी जो बैठी हुई, ये हमारे साथ ही बस में थे, यानी इनको 900 रुपये की एक प्लेट दी है इस चोर ने। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता। बस गाइस, ये ज़िंदगी का सबसे बकवास और थका हुआ सफ़र था। ये बड़ी मुश्किल से अपने गुजारे ये 24 घंटे अपने बस में, और ये वाली बस में और इस बस में। समझो मट्टी पलीत हो गई थी हमारी, लेकिन क्या करें, फिर बस में बैठ गए थे, अब पहुँचना तो था ना। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। बस गाइस, फिर मैं बहुत थक गई थी, मैंने बोला व्लॉग का एंड करती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये व्लॉग मेरे लिए। तो खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।